चंद्रशेखर जी जिस तरह से लोकप्रिय होते जा रहे हैं, आज समाज पार्टी का कद बढ़ता जा रहा है और आज लग रहा होगा कि इस व्यक्ति के, इस पार्टी के बढ़ने से हमारा नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए चुप्पी साधे होंगे। मुझे तो यही लगता है, राजनीति इसी को कहते हैं। आज लोग बौखलाए हुए हैं, पागल हो गए हैं, अब पब्लिक से नहीं हटा सकते। वो देख रहे हैं कि आने वाला दौर चंद्रशेखर जी का, भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का होगा, तो अब उसको रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोग को गर्व है अपनी नेता पर, आदरणीय चंद्रशेखर जी पर, उनके मिशन पर, उनकी सोच पर। जिनको बहुत अपने बहादुरी पर, अपने साहस पर बड़ा गर्व है, उनको तो जाके पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर अपनी साहस और वीरता को दिखाना चाहिए। बड़े बड़े सुरमाओं को देखा गया है, उनका भी जाने का एक समय अपने समय पर ही गए हैं। तो सरकारें भी अपने समय से आएंगी, अपने समय से जाएंगी। करना सब जनता है, जनता मालिक है, जनता सब कुछ जान रही है। तो समय आने पर जो उसका अधिकार है उसका सदुपयोग करेगी, ये बदला लेगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव। हमारे साथ हैं चौधरी अमर सिंह पटेल जी, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर गोलियां चली और ये कल उनसे मिलकर आए हैं। क्या हाल है चंद्रशेखर जी के और क्या था पूरा मामला? उत्तर प्रदेश में हमलावरों का ये दुस्साहस, बदमाशों का ये दुस्साहस, क्रिमिनलों का ये दुस्साहस कि गवर्नमेंट बार बार कहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके मुखिया, कि उत्तर प्रदेश गुंडा रहित प्रदेश हो गया है, भयमुक्त समाज हो गया है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश की आवाम सुरक्षित है। तो ये बड़ा विस्मय लगता है कि आज टाइम मैगजीन, जो न्यूयॉर्क से, अमेरिका से पत्रिका निकलती है, जिससे पूरी दुनिया जानती है, कि उसने अपने दुनिया भर के नेताओं में से 100 नेताओं का सर्वे किया और इंडिया के 5 नेता उस सर्वे में आए, जिसमें से हमारे भीम आर्मी के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एएसपी के श्री चंद्रशेखर जी का भी नाम आया। इतने लोकप्रिय नेता, जिनको अमेरिका की, न्यूयॉर्क की टाइम मैगजीन अपने सर्वे में ये देख रही है कि उभरते हुए नेता हैं, और उनके ऊपर ही उत्तर प्रदेश में हमला हो रहा है। चंद्रशेखर जी का बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए तमाम कदम उठाए गए होंगे। जो नहीं मानते, जो मनवादी किस्म के लोग हैं, जिनको रास नहीं आ रहा है उस व्यक्ति का संघर्ष, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत मांग, लड़ाई, हक हकूक की बात, बाबा साहब के सपने, मान्यवर साहब का मिशन, मूवमेंट, उसको लेकर के देश भर में दौड़ने का काम कर रहे हैं श्री चंद्रशेखर जी। तो ना हजम कर पाने वाले मनवादियों के तमाम रास्ते हथकड़े अपनाए, अब रोक नहीं पाए, तो उसका एक था कि इनको रास्ते से हटाने का प्रयास करो। तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोग को गर्व है अपनी नेता पर, आदरणीय चंद्रशेखर जी पर, उनके मिशन पर, उनकी सोच पर, कि जिस तरह से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं और लोग उनसे लगातार जुड़ रहे हैं। तो मनवादियों को लगने लगा कि अब हम हार रहे हैं। वो अपना हार का कायराना हरकत इस रूप में कर रहे हैं हमारे नेता पर। उस सरकार में, जो सरकार बार बार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश के गुंडे, मवाली, माफिया, क्रिमिनल या तो आउट ऑफ स्टेट है या तो जेल में सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आज किसके बल पर घूम रहे हैं? तो कहीं ना कहीं से इतना दुस्साहस एक लोकप्रिय नेता पर, वो भी फेमस नेता पर, ऐसे नेता जब उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकता है? इसका महसूस करने का, सोचने का विषय है। 3 चीजें हैं जैसे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हाल फिलहाल में घटी। एक तो पहलवानों के साथ चंद्रशेखर जी खड़े थे, वहां चंद्रशेखर बनाम बृजभूषण की बात हो सकती है। दूसरा, गुर्जर बनाम छतरी वाले मामले में। तीसरा, कुछ फेसबुक पोस्ट मिली है, कुछ पेज हैं जहां पर लगातार कुछ जाति विशेष के लोग चंद्रशेखर जी के खिलाफ लिख रहे हैं। नहीं, देखिए, ये अपराध करने वाले, गंदी सोच, मानसिकता रखने वाले, ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। जुबान में तो हड्डी है नहीं, और इस लोकतंत्र में शायद प्रजातंत्र इसीलिए कि जो भी चाहो बक दो, किसी को भी बक दो। बातें करना, डींग मारना, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन जिनको बहुत अपने बहादुरी पर, अपने साहस पर बड़ा गर्व है, उनको तो जाके पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर अपनी साहस और वीरता को दिखाना चाहिए। यहाँ अपने देश में जो नेता सबका काम कर रहा हो, सबकी सुन रहा हो, संविधान को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार बचाने के लिए,
और रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, जो भारतीय लोकतांत्रिक परंपराएं हैं जिनको लेकर के लोग आगे बढ़ रहा है हमारा नेता, अब उसको इस तरह से हार जीत का दावा कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है ये तो कायराना है। इसमें मैं नहीं ज़्यादा विश्वास करता। जो लड़ते हैं बहादुर होते, वो बोलते नहीं हैं। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि जो हमारी बहनें पहलवान जो धरना प्रदर्शन कर रही थी अपने को लेकर के, तो देखिए उसमें उनके हक की बात की है चंद्रशेखर जी। हर जगह, हर मोड़ पर, हर भारतवर्ष के किसी भी स्टेट में, किसी भी गांव में शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों की जहां भी हक की बात आई है, हमारा नेता वहां हर हाल में सबसे पहले पहुंचा है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का, हक की बात रखने का साहस किया है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई कह नहीं सकता। इसीलिए तो इतनी जल्दी लोकप्रियता बढ़ी। आज लोग बौखलाए हुए हैं, पागल हो गए हैं कि वो रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब पब्लिक से नहीं हटा सकते। वो देख रहे हैं कि आने वाला दौर चंद्रशेखर जी का, भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का होगा, तो अब उसको रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि तो मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि जब जिसको लड़ना होगा, सामने सामना होगा, तो पता चल जाएगा कौन कितना वीर है, कौन कितना साहसी है। तो उसमें कुछ कहने से जरूरत नहीं है कि जुबान में हड्डी नहीं, कुछ भी बोलते रहो किसी को, वो मर्दानगी नहीं है। जब समय आएगा, वक्त आएगा, लड़ने की बात आएगी, तो जब संवैधानिक तरीके से लड़ने की, बहादुरी की बात आएगी, तो उसमें कोई किसी से कम नहीं है। आज तो इस बात पर मंथन करना चाहिए, चिंतित होना चाहिए कि अगर चंद्रशेखर जी पर इस तरह से हमलावर दुस्साहस कर सकते हैं, तो कल मेरे ऊपर भी कर सकते हैं। हम भी पॉलिटिकल लाइन में हैं, तो इस पर मंथन चिंतन करना चाहिए। हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी को वो भरपूर सुरक्षा मुहैया कराएं, यही लोकतंत्र है, ये अधिकार है। और बाकी ये ना करना पड़े कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के हम जैसे सिपाहियों को, कार्यकर्ताओं को अपने हक को पाने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा देने के लिए सड़कों पर संघर्ष के लिए आना पड़े, ये कतई ना करना पड़े। ये हमारा सरकार से, प्रशासन से भी अपील है, रिक्वेस्ट है। लेकिन एक लोकतांत्रिक पद पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी। बार बार दावा करते हैं कि यहां से गुंडा राज खत्म कर दिया, गुंडे खत्म हो गए। और दूसरी बात, जब चंद्रशेखर जी पर हमला होता है तो अभी तक फिलहाल उनका न कोई बयान आया है, न ही वो सुरक्षा देने के मूड में नजर आ रहे हैं। कि चंद्रशेखर जी जिस तरह से लोकप्रिय होते जा रहे हैं, आज समाज पार्टी का कद बढ़ता जा रहा है, और आज लग रहा होगा कि इस व्यक्ति के, इस पार्टी के बढ़ने से हमारा नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए चुप्पी साधे होंगे। मुझे तो यही लगता है, राजनीति इसी को कहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं हालात क्या हैं, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। कब किस पर हमला हो जाए, कब किसको जान गंवाना पड़े, कब किसकी महिला के साथ अन्याय हो जाए, दुष्कर्म हो जाए, ये सब तो हो रहा है। ये तो कहने की बात है, लेकिन अब मजबूरी है कि जो ये बड़ी मीडिया है ना, गोदी मीडिया, जो इस समय गुलाम बनी हुई है, जो चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र में जानी जाती है, निष्पक्ष काम के लिए, सही बात के लिए मीडिया का गठन हुआ है, मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। लेकिन ये बड़ी मीडिया तो भाई उनके जो नाकामी है उनको तो छिपाती है, और जो अगर कहीं झूठ का अगर बयान करना हो तो वो दिन भर चलाएंगे, दिन भर उनका बयान करेंगे। तो ये झूठों पर, झूठ की दीवार पर खड़ी हुई सरकार और झूठे वादे, झूठे काम, झूठे सब, ये सब खोखले हैं इनके। जनता सब समझ रही है, जान रही है, लेकिन हर व्यक्ति का, हर पार्टी का एक समय होता है, समय अनुसार उसको जाना है। सरकारें भी अपने समय से आएंगी, अपने समय से जाएंगी। करना सब जनता है, जनता मालिक है, जनता सब कुछ जान रही है, देख रही है। जो मन में बैठाई है, वो समय आने पर जो उसका अधिकार है उसका सदुपयोग करेगी, ये बदला लेगी। तमाम आजाद समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी कमर कस चुके हैं। अगर सरकार चंद्रशेखर जी को सुरक्षा नहीं देती है तो संवैधानिक तरीके से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सड़कों पर आकर अपने हक की लड़ाई लड़ेगी, न्याय की मांग करेगी। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तैयार रहना चाहिए। जिस तरीके की बात अभी विधायक जी ने हमसे की है, उससे ये साफ जाहिर होता है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम तमाम ऐसी शख्सियतों और लोगों से आपको मिलाते रहेंगे, आपके मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आप हमारा सहयोग करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।